काट दी है, बकवास लग रही है एंड हर वर्ड्स वर जस्ट सो हार्श एंड सो क्रूर। हेल्थ इश्यूज होते हैं सीरियस वाले, लाइक आई यूज्ड टू थिंक शी इज़ माई फ्रेंड बट शी इज़। एक चीज़ की एक्साइटमेंट थी, साफ थी वो। मैनिफेस्टेशन, व्हाट डज दैट मीन? कि समुंदर के किनारे घर हो, हवा चलती हो, हम वॉक पे जाएं। रियलाइजेशन हुआ कि मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर होती है, भले ही हमें वो चीज़ थोड़े दिनों बाद। सो एंड सेम विद माई मॉम। ये 3 विशेज़ में से एक विश था। पापा भी मेरे टाइप के हैं। सारी लड़कियों में ये करेज नहीं होता। शाबाश है। Hey everyone, welcome back to my channel. It's me Tama and I hope that you all are doing great. Well, this is the very first story time video on my channel and I'm super excited about it because मुझे बातें करना और स्टोरीज शेयर करना, अपनी ज़िंदगी को शेयर करना काफ़ी पसंद है. That is the main reason why I have started this YouTube channel. But जो मैं आज बताने वाली हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बिग डिसीजन टाइप ऑफ पोर्शन है. तो आई जस्ट थॉट आई शुड डॉक्यूमेंट दिस एंड ताकि अगर बाई चांस इन फ्यूचर आई फॉरगॉट अबाउट इट देन ये वीडियो रहे टू रिमाइंड मी हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद today's video. So basically this video will be divided into 4 sections. ऐसा नहीं है, मतलब sections by section I mean कि 4 parts में मैंने डिवाइड किया और ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है. उसी के उस पर मैंने phases में डिवाइड किया है according to the things which I have learned from these phases of my life. So the first one is the power of manifestation. The second one is the pros and cons of your desires. And the third one is the strength a person holds and that person is totally unaware about it. The fourth one is the impact of your strength, of your decisions, which creates a different person within yourself. So yeah, just let's get started with today's video. So let's begin with the first one, the power of manifestation. So इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी that my father is in Indian Army and just because of that मेरे पापा को हर 3 साल बाद पोस्टिंग आता है to different states of India and उसी की वजह से हमें भी पापा के साथ उस जगह पे जाना पड़ता है whichever state he is posted in. और बीच बीच में फील्ड एरियाज़ आता है जहाँ पे फैमिलीज अलाउ नहीं होते, तो उस टाइम पे हम लोग अलग रहते हैं. बाकी टाइम वी हैव टू ट्रैवल विद माई फादर ओनली. अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे साथ होता है कि दोज हु आर इन लाइक फौजी फैमिली दे नोज दिस थिंग. तो जब पोस्टिंग आना होता है तो वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड कि कहाँ आएगा पोस्टिंग, कौन सी जगह आएगा. काश गोवा में आ जाए, काश चेन्नई में आ जाए, काश वृंदावन में आ जाए, वृंदावन के वहाँ पे, या फिर मथुरा. ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई गेस. और उस टाइम पे मेरे पापा की पोस्टिंग आने वाली थी एंड हम सब बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि 3 साल मी, माई ब्रदर एंड माई मम्मा वाज स्टेइंग एट बैरकपुर और मेरे पापा उस टाइम पे आसाम में पोस्टेड थे. और जो वो आसाम में पोस्टेड थे तो वो फील्ड एरिया था. पापा बस साल में 3 बार आया करते थे घर और लाइक काइंड ऑफ वी यूज्ड टू गेट बोर्ड राइट. और पापा भी दूर रह रहे हैं तो वी वर सुपर एक्साइटेड कि फाइनली हम लोग फिर से एक साथ रहेंगे. लोगों का जब पोस्टिंग आने वाला था तो मी, माई मॉम, माई ब्रदर, माई पापा, हम चारों काफ़ी एक्साइटेड है कि कहाँ पोस्टिंग आने वाला है. अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं और मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई हमने पहाड़ देख लिया, हमने वाटरफॉल देख लिया. नाउ वी आर प्रेइंग कि कुछ समुंदर से आ जाए बिकॉज समुंदर को मैंने बस पिक्चर्स में देखा था एंड यू नो मूवीज़ में देखा है, लोग घूमने जाते हैं उनके पिक्चर्स देखे हैं. बाकी रियल लाइफ में मैंने समुंदर उस टाइम पे कभी नहीं देखा था. मतलब इमेजिन करने से कितना अच्छा लगता है कि समुंदर के किनारे घर हो, हवा चलती हो, हम वॉक पे जाएं. उस टाइम पे मुझे मैनिफेस्टेशन वर्ड एग्जिस्ट करता है आई वॉज नॉट अवेयर क्योंकि उस टाइम पे 8th या 9th क्लास में थी. तो मैनिफेस्टेशन व्हाट डज दैट मीन. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमने मतलब मैंने सीक्रेटली मतलब माइंड में था ये थॉट कि काश बीच वाले जगह पे आए. बट फॉर्चुनेटली बीच वाला जगह नहीं था. इट वॉज चंडीगढ़ हरियाणा. और वहाँ पे फिर हमारा जब पोस्टिंग आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा उदास थी कि यार काश अच्छा जगह तो आता. कुछ चंडीगढ़ में जाके मैं क्या करूँगी, वहाँ पे सब नॉर्थ के लोग होते हैं. एंड उस टाइम पे मैं जब 9th में थी तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे बैरकपुर में हैं. अब अचानक से एक नई जगह पे जाऊँगी और वो जगह जो मुझे पसंद भी नहीं है प्रॉबेबली, और वहाँ पे जाके नए लोगों से मिलूँगी. आई वाज सुपर सैड. आई वॉज नॉट रेडी टू लेट गो ऑल दिस थिंग्स. मैं अपने दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोई थी. मैं इतनी रोई थी कि मेरे आँखें फूल गए थे. बट वी कैन डू एनीथिंग. पापा को तो जाना था और पापा के साथ हमें भी जाना था. तो हम लोग चले गए चंडीगढ़. अब चंडीगढ़ में जाके एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल एंड अनलेस कोविड कम. नाउ कोविड वाला फेस को करते हैं स्किप. बट द थिंग इज़ कि चंडीगढ़ काफ़ी सही जगह है. मतलब वहाँ की जो वेदर है, अब आई एम नॉट अ कोल्ड वेदर लविंग पर्सन. लाइक मैं विंटर बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे समझ पसंद है. वहाँ की जो ठंड है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है. ठीक है, शिमला वहाँ से काफ़ी करीब और
वहाँ का ठंड लाइक ऑलमोस्ट 4 डिग्री 2 डिग्री यहाँ तक चला जाता था। और आई वॉज लाइक कि पापा फाइनली पोस्टिंग जल्दी ख़त्म हो जाए और हमें कहीं गर्म जगह पे ले चलो, यहाँ पे और नहीं रहा जा रहा हूँ। एंड पापा वॉज लाइक या, क्योंकि पापा भी मेरे टाइप के हैं, ठंड से नफरत। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई थॉट नहीं था कि समुंदर। अब पापा का था लास्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ में, हमारा सब कुछ हुआ, 3 साल हम लोग थे वहाँ पे। माई 11th 12th ग्रेड वॉज कम्प्लीटेड देयर ओनली। और जैसे कंप्लीट हुआ वैसे हमारा पोस्टिंग आउट हो गया। एंड जब हमारा पोस्टिंग आउट हुआ, वो मेरा मतलब ये वाला जो पोस्टिंग है अभी वाली, वो लास्ट पोस्टिंग था, ठीक है। एंड उस टाइम पे आई वॉज नॉट रियली एक्साइटेड, क्योंकि अब एक्साइटमेंट है कि फाइनली पापा रिटायर भी हो जाएंगे, अब हम लोग मज़े करेंगे, फ्री हो जाएंगे पापा। एंड दिस इज़ हिज लास्ट पोस्टिंग, जिसको मतलब आर्मी लोग बोलते हैं होम पोस्टिंग, क्योंकि लास्ट पोस्टिंग सब लोग अपने घर के वहाँ पे लेते हैं। सो पापा के होम पोस्टिंग में पापा ने 3 जगहों को फिल करना होता है कि इन यूनिट्स को अप्लाई कर सकते। पापा ने अप्लाई किया था एस हॉस्पिटल बैरकपुर, देन कमांड हॉस्पिटल अलीपुर, विच इज़ अगेन बोथ आर देयर इन कोलकाता। लेकिन जो थर्ड वाला है, नाउ माई फादर वॉज कन्फ्यूज कि तीसरा वाला कौन सा दे, क्योंकि ऐसा जैकपॉट राउंड टाइप का होता है कि इन तीनों में से कुछ भी दे सकते हैं रैंडमली। तो माई फादर वॉज कन्फ्यूज। तो मेरे पापा ने एक अंकल से पूछा कि कौन सा जगह देना बेटर होगा। एंड दैट अंकल सजेस्टेड कि गोपालपुर दे दो, बहुत सुंदर जगह है और वैसे भी उड़ीसा में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आ भी गया वहाँ पे बाई चांस पोस्टिंग तो ज़्यादा दूर नहीं है उड़ीसा में, और जगह बहुत सुंदर है, सो वो दे दो। बाकी तुम्हारा तो आना कोलकाता में ही है क्योंकि होम पोस्टिंग है। एंड माई पापा वॉज ऑल्सो श्योर कि कोलकाता में आएगा पोस्टिंग, उड़ीसा में क्यों आएगा, होम पोस्टिंग है, कोलकाता में देंगे। देन दे नो दैट कि पापा बंगाल से हैं। एंड द थिंग है सरप्राइजिंगली, जो कि होता है हमेशा, हमारा पोस्टिंग कोलकाता में नहीं आया, हमारा पोस्टिंग आया उड़ीसा में। तो पापा वॉज सैड, बट एक चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि हमें समुंदर वाले जगह पे, लाइक लिटरली 15 मिनट्स की दूरी पे, मेरे घर से 15 मिनट्स की दूरी पे है समुंदर। कैन यू इमेजिन? मैं और मेरी मम्मी, अभी तो मैं बोर हो चुकी हूँ समुंदर से, बट एनीवेज वहाँ हमारे घर से लाइक लिटरली 15 मिनट्स की दूरी पे है। पर जब पापा हमें लाइक पहले हम लोग चंडीगढ़ से कोलकाता गए, वहाँ पे हमारा सारा सामान नानी घर में था कुछ टाइम के लिए। आफ्टर दैट पापा अकेले आए गोपालपुर पे। पापा ने अपने यूनिट में लाइक 1 महीना स्पेंड किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने घर वगैरह देखा रेंट पे, क्योंकि जस्ट आते ही हमें क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं। फिर पापा ने सब कुछ सेट किया, भाई का स्कूल का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सेट करने के बाद पापा गए वापस। और ये सब हुआ जून जुलाई के महीने में। हम लोगों को लेके पापा आ गए यहाँ पे उड़ीसा में। अब उड़ीसा में आके खुशी इतनी थी, लाइक यहाँ पे आने के बाद रियलाइजेशन हुआ कि मैनिफेस्टेशन में कितनी पावर होती है। भले ही हमें वो चीज़ थोड़े दिनों बाद मिले, लाइक थोड़ा लेट हो जाए, बट वो चीज़ हमें मिलती ज़रूर है। तो उस टाइम पे मैनिफेस्ट किया था लाइक 2019 पे, जब मुझे मैनिफेस्टेशन क्या होता है पता भी नहीं है। बस देयर इज़ दिस थॉट इन माई माइंड कि काश ऐसे किसी जगह पे पोस्टिंग आ जाए जहाँ पे बीच हो, जहाँ पे हम लोग वॉक पे जा पाए समुंदर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गोवा और चेन्नई, जहाँ पे बीच है। मुझे लाइक उस टाइम पे ऐसा ही था कि दिमाग में कि इन जगहों पे समुंदर है और पोस्टिंग आए तो कितना मज़ा आएगा, वहाँ का कल्चर भी बहुत सुंदर है। उस टाइम पे एक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, डिडंट हैव एनी सिंगल आइडिया अबाउट इट, बट एज अ इनोसेंट हार्ट उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, काश आ जाता, बट नेवर माइंड। और वो चीज़ कंप्लीट हुआ। इट टुक 3 years बट इट हैपेंड, इट डिड हैपन। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, मैं मेरी मम्मी, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक डेली जाया करते हैं। 50 मिनट्स की दूरी पे है, लाइक काफ़ी उतना तो होता ही है। लाइक आई हैव सीन इन माई स्मार्ट वॉच टोटल 16,000 स्टेप्स हो जाते हैं हमारे, तो हेल्दी भी है। हम लोग अक्सर जाया करते थे। एंड अभी समुंदर में इतनी बार जा चुकी हूँ, मतलब ऑब्वियसली घर के पास है, सो मैं अभी काइंड ऑफ बोर हो चुकी हूँ। सो आई हैव प्रॉमिस्ड माई मॉम एंड आई हैव टोल्ड हर दैट आई स्वेयर आई विल नेवर एवर विजिट दीज प्लेसेस एवर अगेन इन माई लाइफ। ना तो मालदीव, ना तो लक्षद्वीप, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाऊँगी। थाईलैंड ब्ला ब्ला ब्ला, नेवर, कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे बीच से नफरत है। एंड विद दिस वी केम टू द पार्ट ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आवर डिज़ायर, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स यही है कि मैंने जो डिज़ायर किया था विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, उस टाइम पे चलो मुझे पता नहीं था, बट नाउ आई नो दैट आई कैन गिव दैट थॉट अ वर्ड मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो है मैनिफेस्टेशन। मैंने मैनिफेस्ट किया एंड द थिंग जस्ट केम इन माई लाइफ और मुझे मिला समुंदर। बट मुझे वो चीज़ अभी क्यों नहीं पसंद आ रही है? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हर एक डिज़ायर के पीछे कुछ ना कुछ प्रोज भी होता है जो कि हमें दिखता है और जो कि हम लोग जो कि हमें वो ग्रीडीनेस फील कराता है टू एक्चुअली हैव दैट डिज़ायर, बट लेटर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं और फील होते हैं, और देन वी रियलाइज व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर। नाउ जो प्रोज है वो यही है कि ब्यूटिफुल व्यूज़। उड़ीसा इज़ वेरी अंडररेटेड एंड इट इज़ हेवन, इट इज़ दी हेवन। लाइक इतना सुंदर जगह आई हैव नेवर बीन टू। मैं पूना में रह चुकी हूँ, मैं
झारखंड में रह चुकी हूँ, रांची, मैं कोलकाता में रह चुकी हूँ, मैं चंडीगढ़ में रह चुकी हूँ, और आई हैव हर्ड फ्रॉम माई डैड, पापा ग्लेशियर में रह चुके हैं, मेरठ में रह चुके हैं, देन पटियाला में रह चुके हैं, आसाम में रह चुके हैं। इन सभी जगहों में से सबसे बेस्ट मुझे उड़ीसा लगा, बिकॉज नेचर वाइज, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो प्योर दैट आई कांट इवन डिफाइन दिस थिंग विद वर्ड्स। यहाँ पे हर एक दिन आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो आसमान अगर सुंदर दिखे तो आई जस्ट क्लिक अ पिक्चर, और मेरी गैलरी में बस आसमान के ही पिक्चर्स भरे हुए हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे डेली मुझे ऐसा फील होता है कि नेचर मेक ओवर करता है एवरी सिंगल डे। लाइक टुडे आई एम ग्रूमिंग, लाइक आई एम वेयरिंग दिस वाइट टॉप, दिस ईयरिंग्स एंड दिस रिंग। सिमिलरली नेचर मेक ओवर करता है एवरी सिंगल डे। कभी पर्पल हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है, कभी लाइट ब्लू, कभी डार्क ब्लू, द क्लाउड्स जस्ट फैब। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि लाइक आर्मी एरिया है, बट उसके अलावा भी लाइक उड़ीसा में काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो सो हरियाली भी काफ़ी है। एंड उससे भी अलग कि समुंदर पास है, तो वो जो समुंदर वाला व्यू है, लोग घूमने जाते हैं, ऑब्वियसली इतना सुंदर होता है। सो वो सारी चीज़ें तो प्रोज है इस चीज़ का कि हमें मेरा ये जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हुआ, ये जो थॉट है, जो डिज़ायर है वो पूरा हुआ। लेकिन जो इसका कॉन्स है वो बहुत ही डेंजरस है, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई चॉप माई हेयर दिस शॉर्ट। अभी तो चलो फिर भी लंबे हो चुके हैं, बट मैंने काफ़ी छोटा कर दिया था, एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी। बट क्यों किया था मैंने छोटा? अब दिस थिंग्स लुक्स वेरी फैसिनेटिंग दैट ओ माई गॉड यू स्टे नियर समुंदर। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, माई जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं लोग, क्लासमेट्स एंड ऑल, वो लोग भी लाइक कि वाओ तमा तो इंडिया में रहती है, वी डोंट इवन फील लाइक यू आर स्टेइंग इन इंडिया, क्योंकि तेरे जो पिक्चर्स है वो दीज पिक्चर्स लुक्स लाइक यू आर स्टेइंग समवेयर इन अब्रॉड। एंड आई एम लाइक आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी। कौन साइड है इस डिज़ायर का, वो यही है कि यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, और ये चीज़ मुझे और मेरी मम्मी को रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट विथ टाइम व्हाट हैपेंड इज़, हम लोग लाइक हमें क्या पता पानी यहाँ का ख़राब है और उससे हमें बच के रहना चाहिए। लाइक इवन लाइक व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ नाउ, वी कैन फील द अमाउंट ऑफ सॉल्टीनेस इज देयर इन द वाटर, इन द टैप वाटर। माँ जब रात को बर्तन धोती है, सुबह उठ के बर्तन का हालात ख़राब रहता है, ठीक है, उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत अजीब सा हो जाता है और कुछ वाइट वाइट सा निकलने लगता है। तो लाइक पानी इतना ख़राब है कि बर्तन तक ख़राब हो रहा है, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है, मेटल से तो रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट है, पानी बहुत भयंकर सॉल्टी है। बट अगर वो बर्तन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भाई, और ख़राब भी कर रहा है, तो भाई हमारे बाल क्या चीज़ है? पानी ने, उसी पानी से मैं और मेरी मम्मा, हम लोगों को किसी ने नहीं बताया था ऐसा कुछ होने वाला है। हम लोगों ने 1 साल तक उसी पानी से हेयर वॉश किया है। मतलब ऑब्वियसली टैप वाटर जो टंकी से पानी आ रहा है उसी से करेंगे ना, किससे करेंगे? करने के बाद शावर लिया, ये क्या वो क्या, तो उसी पानी से करना है। अब कहाँ से पानी लाएंगे? मिट्टी खोद के तो नहीं लाएंगे। एंड विथ टाइम मेरे बाल बहुत मैसिव अमाउंट में गिरने लगे, एंड आई वाज स्कैर्ड। इतने बाल, मतलब इतना हेयरफॉल होने लगा दैट आई वाज इवन गेटिंग नाइटमेयर्स कि मेरे बाल बहुत भयंकर गिर रहे हैं, मेरे हाथ पे पूरा फुल हो जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड सेम थिंग वाज हैपनिंग विद माय मॉम, एंड वी वर नॉट अवेयर कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। और धीरे धीरे जब एक टाइप का लाइक डिप्रेशन आने लगा कि कॉन्टीन्यूसली अगर बाल गिरे तो कैसा फील होगा। मतलब सुनने में छोटा लग रहा है, बट जस्ट इमेजिन दिस थिंग दैट यू आर जस्ट पुलिंग योर हेयर्स एंड हाथ में पूरा बाल ही बाल हो रहा है, एकदम मतलब डेंजरस लेवल पे हेयरफॉल। एंड आई वॉज काइंड ऑफ, मतलब मैं पूरी डिप्रेशन में थी, मेरे को कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आ रहा था, ऊपर से उसमें स्ट्रेस आ रहा है बिकॉज ऑफ माई स्टडी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये बोथ चीज़ों को मैं डील करते करते आई वॉज लाइक गॉन। मतलब मैं पूरी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग विथ मी। और मैंने मम्मी पापा को शेयर भी नहीं किया था। विथ टाइम जब मेरी मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि क्या हो रहा है, बाल ऐसे क्यों गिर रहे हैं, क्या करें, ऐसे तो टकले हो जाएंगे पूरे। साउंड्स फनी बट इट इज़ नॉट, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग। और विथ टाइम जब मम्मी को भी सेम चीज़ होने लगी फील, और जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा आई एम फीलिंग दीज थिंग्स, मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहा है, मेरे एग्जाम्स भी है एंड एनजाइटी फील हो रहा है मेरे को, वैसे बहुत पता नहीं क्यों अजीब सा ही फील हो रहा है। एंड देन शी रियलाइज्ड, और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया आफ्टर माई पेपर। 1 महीने की छुट्टी थी, नानी घर पे हम लोग थे, मेरे बाल तब नॉर्मल इतने साइज़ के थे, बस ठीक यहाँ तक। और उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू गोपालपुर, और आई आस्क्ड माय डैड, पापा प्लीज़ काट दो, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ,
अगर मेरे बाल अभी काट दोगे तो लाइक जो रूट्स है उनको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और वो प्रॉब्ली नहीं गिरेंगे, और जब तक यहाँ पे हूँ तब तक छोटे ही रहने देती हूँ सो दैट पानी ज़्यादा कुछ ना कर पाए। और पानी उसके बाद से मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया था नहाने के लिए। वो पानी मैं उसके बाद वो आरओ का वाटर यूज़ करती थी जस्ट टू वॉश माई हेयर। मी एंड माई मॉम बोथ ऑफ अस वी यूज टू जस्ट यूज़ आरओ का पानी फॉर वॉशिंग आवर हेयर्स, फॉर टेकिंग शावर एंड ऑल। बट दिस थिंग इज़ कि सुनने में ये छोटा लग रहा है कि लाइक बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, इससे कैसे डिप्रेशन आ सकता है। बट व्हेन आई वाज देयर इन दैट सिचुएशन इट वाज रियली बैड, इट वाज रियली बैड। और उस चीज़ ने मेरे को इतना इम्पैक्ट किया था कि मैंने अपने एक लड़की के लिए उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी गर्ल हैव द ड्रीम ऑफ हैविंग दैट रपंसल लॉन्ग हेयर्स एंड दैट गर्ल डिसाइड्स टू चॉप हर हेयर्स। मेरे 3 विशेज़ में से एक विश था कि मेरे बहुत लंबे बाल हो, एंड उसी लड़की की अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा मेरे माइंड पे। अभी मैं सोचूँ तो छोटी बात है बट उस टाइम पे इट वॉज वेरी सीरियस। तो द थिंग हैपेंड इज आई आस्क्ड माई डैड कि पापा जस्ट चॉप्ड इट, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम गोना स्टे इनसाइड माई होम अंटिल एंड अनलेस आई एम गेट कंफर्टेबल विद दिस हेयर स्टाइल। और पापा ने बोला ठीक है कर ले, चिल, कोई बात नहीं। सबको बुरा लगा था, आई वॉज क्राइंग कि मैंने अपने हाथों से अपने बाल काटे, फिर पापा ने उसको इक्वल करके काटा। और आई डोंट नो मैन, I will probably just paste a video over here so that you can watch it, but वो video काफ़ी ugly है so maybe I will post it. But yeah, I'm really strong, like really strong. एक लड़की के लिए उसके बाल बहुत ज़्यादा important होते हैं और मैंने वो strength और वो courage को अपने अंदर लाया कि मैं उसको sacrifice कर रही हूँ। And yeah, so कुछ भी मैनिफेस्ट या फिर डिज़ायर करने से पहले हमेशा उसके जो प्रोज और कॉन्स है उसको माइंड में रखना है, क्योंकि अगर तुम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर अच्छी चीज़ें हों, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज़ ट्रू एंड वट एवर यू मैनिफेस्ट विल कम टू यू इन प्रॉबली स्पैन ऑफ 10 years, 5 years, 2 years, 1 day, 24 hours, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मतलब मैंने जो ये स्टेप लिया अपने बालों को काटा, इस चीज़ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। इट वॉज नॉट जस्ट अ स्टेप फॉर मी टू सेव माई हेयर्स, बट द थिंग्स विच आई हैव लर्नड while sacrificing my hairs are immense. Like I have felt that the importance of learning the skill of letting people or letting emotions go away. Just the way my hairs, when I chopped my hairs, who says that hairs are painless to cut? I felt the damn pain when I chopped it with my own hands. When I was holding my pony on my hand, I was feeling like, damn, how can I fix this? How can I let this join again? And I started crying. Similarly, हमारे साथ ऐसे situations life में आते हैं when we lose someone we love, when we loses certain stuff, when we lost something, when we don't able to compete in certain fields of our life, when we get failed in certain stuff. हमें उस चीज़ से कैसे मूव ऑन करना चाहिए, हमें उस चीज़ को कैसे भूल जाना चाहिए, हमें कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये चीज़ मैंने सीखी। एंड इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ पे, बिकॉज आफ्टर दिस आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। आई वॉज समवन जो हर छोटे मोटे बात पे रोती रहती थी, एंड टुडे आई एम समवन जो ऐवी नहीं रोती है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा हैवी सा कुछ हो, इमोशन, फीलिंग या फिर थॉट, तब जाके मैं रोऊंगी, अदरवाइज ऐसी किसी चीज़ के लिए मैं नहीं रो रही, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ राइट नाउ। एंड या आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि सारी लड़कियों में ये करेज नहीं होता और मेरे अंदर वो करेज है, तो शाबाश। Point of this video that the impact which this decision of my life have created on me is, again, manifest good things, be courageous. कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कोई डरना नहीं होता, जस्ट अगर वो तुम्हारे फेवर में है and you really want to do that, just take that step. Letting things, people or emotion go away is normal. One more thing कि जब मैंने अपना ये हेयर स्टाइल रिवील किया था तब मेरे बाल और भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, अभी फिर भी बड़े हो चुके हैं, बट उस टाइम पे और ज़्यादा छोटे थे। और जब मैंने ये रिवील किया तब लोगों का जो रिएक्शन था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एक्चुअली लाइक शॉक्ड बट अप्रिशिएटिंग दैट यू आर लुकिंग गुड, एंड कुछ लोग एकदम घबरा गए कि क्या हो गया, आर यू फाइन और नॉट।
और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन इन लोगों से तो मुझे कोई वो नहीं है कि दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर शॉक्ड, जो कि मैं खुद भी थी। बट द पॉइंट इज़, क्योंकि इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। बट वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ नहीं, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ, और शी वॉज काइंड ऑफ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज मुझे लगता था। बट आई डेंट नो कि उसके दिल में ये सब भड़ास है मेरे को लेके। आई मीन सोसाइटी, और उस लड़की ने मेरे को बताया, वो मेरी एज की है तो उसका मैं बता रही हूँ। बाकी देयर आर पीपल्स जो कि पीछे तो बातें कर ही रहे होंगे कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी लड़की ने अपने बाल काट दिए, इतने छोटे बाल कर दिए। साउथ साइड में इट इज़ नॉर्मल, साउथ के साइड में आंटी लोग डोनेट करते हैं अपने बाल, बट वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ साइड में लोगों के लिए इट वॉज लाइक बाल काट दिए, सीरियसली। सो उस लड़की ने मेरे साथ क्या, उस लड़की ने मेरे को कैसे ट्रीट किया था, तो मैं वो बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक शी इज़ माई फ्रेंड, बट शी इज़ स्नेक, साउथ इंडियन। और उसने क्या किया, मैंने अपने पिक्चर्स ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, मैंने अपने पिक्चर्स लिए, मैंने अच्छे से लाइक सज धज के मैंने पिक्चर्स लिए थे, मैं घूमने गई थी, और काफ़ी क्यूट और बहुत ही सही लाइक एकदम बैडी टाइप के पिक्चर्स आए थे। तो आई वॉज लाइक हैप्पी एंड पीपल वर अप्रिशिएटिंग कि वाओ तमा यू आर लुकिंग रियली ग्रेट, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दैट गर्ल कम इन माई DM, तो मुझे लगा कि ठीक है, तो बोल रही है ये भाई तूने ये क्या कर लिया। आई वॉज लाइक अपने बाल काट दिए, क्यों, क्या हो गया। एंड शी सेड पर क्यों, एंड आई सेड बस मन किया काट दिया। अब मैं सबको थोड़ी बताती फिरूंगी कि मैंने क्यों काटा, क्योंकि उस टाइम पे इट वॉज अ बिग डील फॉर मी एंड आई वॉज जस्ट कूपिंग आउट विद इट उस टाइम पे। तो शी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक कि छी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, यू ऐसा क्यों कर दिया, इतने अच्छे बाल तुमने काट दिए, बकवास लग रही है। एंड हर वर्ड्स वर जस्ट सो हार्श एंड सो क्रूर। आई मीन आई वाज लाइक कि आई टोल्ड हर दिस थिंग कि भाई मेरे बाल है, मैंने काटा, तू मुझे क्यों सुना रही है। एंड शी सेड हाँ बट तू कितनी गंदी लग रही है। सो शी सेड कि तू बहुत गंदी लग रही है, एंड आई वाज लाइक गेट लॉस्ट, मैंने तेरे लिए थोड़ी काटे। एंड आई सेड कि मुझे उस टाइम पे गुस्सा चढ़ गया कि एक तो मेरी कंडीशन वैसी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बाल तक काट दिए। तो आई टोल्ड हर दैट मेरी मर्जी, मेरे बाल, मैं काटूँ, क्या करूँ, तुझे क्या। एंड शी सेड हाँ मुझे क्या, बट तू बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। और उसके वर्ड्स बहुत ख़राब थे, आई एम जस्ट टेलिंग इट इन अ नाइसर वे, बस उसके वर्ड्स और ख़राब थे, तो यू कैन इमेजिन। मैंने बोला कि मैंने जो स्टेप लिया ना, इस स्टेप को लेने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है एंड नॉट एवरी पर्सन कैन डू दिस। एंड शी वाज लाइक मैं तो ऐसा हेयर स्टाइल कभी ना करूँ। तो उसकी रिप्लाई में मैंने ये बोला था कि इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, हर एक इंसान में ऐसी हिम्मत नहीं होती। तो शी वाज लाइक ऐसे हिम्मत की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने बोला था उससे उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। एंड उसने बोला कि ऐसे हिम्मत की तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि तेरे अंदर है भी नहीं, इसीलिए तू कर भी नहीं पाएंगे, और तू कर भी लेगी तो मुझे क्या भाई, मेरे बाल मैंने काटे, तेरे बाल तू काटे ना काटे तेरी मर्जी, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस एंड माई बिजनेस इज नन ऑफ योर बिजनेस। बट आई मीन उसके बाद से उसने मुझे इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया एंड रिमूव नहीं किया, मतलब आई एम स्टिल फॉलोइंग हर एंड शी अनफॉलोड मी। सो शी इज़ काइंड ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी। मैं सेलिब्रिटीज़ को भी फॉलो नहीं करती, और वो जब मैंने देखा आई जस्ट रिपोर्ट हर, आई रेस्ट्रिक्टेड हर, आई ब्लॉक्ड हर। बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने एक बहुत ही छोटी लड़की हेयरफॉल की वजह से अपने बाल काटे थे। देयर आर पीपल जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, सीरियस वाले, लाइक कैंसर एंड बहुत सारे सीरियस बीमारियों की वजह से दे चॉप देयर हेयर्स, वो पूरा क्लीन शेव कर देते हैं। तो उस चीज़ पे अगर लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो उनके मेंटल हेल्थ पे किस टाइप का असर होगा, मतलब हाउ विल दे फील, हाउ विल, मतलब इतने बुरे लोग कैसे हो सकते हैं। मैंने तो पॉजिटिव, मतलब मैं आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं बकवास चीज़ों से, बकवास लोगों से स्पेशली दैट गर्ल, बट उन लोगों पे जो किसी बहुत ही डेंजरस बीमारी से डील कर रहे हैं, हाउ विल दे फील, हाउ विल दे एक्सेप्ट दिस थिंग। तो मतलब हम अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए कि उस इंसान के दिल पे वो चीज़ अफेक्ट करे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये सब शेयर करते हुए, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी होगी जिसमें आपने भी अपना करेज दिखाया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।